Hello friends, in this video we'll talk about H.G. Wells. He was one of the writer of modern age, and this is our second video on H.G. Wells. Let's talk about him. In yesterday video we have completed three works of H.G. Wells, and we have completed about his life. The Time Machine, the famous work Time Machine is also completed. Science fiction novel है ये Time Machine, and The Island of Dr. Moreau is also completed. ये भी एक साइंस फिक्शनल नॉवल है द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरेau, जिसमें फ्रैंकेस्टाइन जैसे मैरी शीले ने एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर बनाया था जो मॉन्स्टर बन गया था, वैसे ही इसमें फ्रैंकेस्टाइन में जो ने बनाया था वैसे ही इसमें भी स्टोरी है। एंड द नेक्स्ट इज द इनविजिबल मैन, तो ये भी कंप्लीट हो गया था, कल हमने कर लिया था। इसमें इनविजिबल मैन जैसे मिस्टर इंडिया इनविजिबल हो जाते हैं ना, उसी टाइप की स्टोरी थी। आज हम करेंगे द वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। द वॉर्स ऑफ द world, let's talk about the wars of the world. It was published in 1898 and this novel is about two brothers. ये दो भाइयों की कहानी है who are invaded by peoples from Mars. Invented नहीं है, invaded है। and this नॉवल इज़ द फर्स्ट पर्सन नरेटिव, तो इस नॉवल में फर्स्ट पर्सन नरेटिव लिया गया है ऑफ एन अननेम्ड प्रोटोगोनिस्ट। तो प्रोटोगोनिस्ट जो हीरो है उसका नाम ही नहीं दिया गया है पूरी नॉवल में। इन सोरे एंड हिज यंगर ब्रदर इन लंडन, तो यंगर ब्रदर लंदन में और जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सरे में है। एज साउथर्न इंग्लैंड इज इन्वेंटेड बाय मार्टिन, जैसे कि साउथर्न इंग्लैंड ने इन्वेंट किया था क्या, मार्टिन्स पे। एंड देयर इज़ ए वॉर बिटवीन पीपल ऑफ अर्थ एंड द पीपल ऑफ मार्स, तो दो कॉन्टिनेंट्स की लड़ाई दिखाई गई है, पीपल ऑफ मार्स, दो प्लैनेट्स की लड़ाई दिखाई गई है, सॉरी, पीपल ऑफ अर्थ एंड पीपल ऑफ मार्स। एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, तो जो वॉर ऑफ द वर्ल्ड जो शब्द है वो स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म बिकॉज वी गेट टू सी दैट देर आर टू कॉन्टिनेंट्स इन विच वन कंट्री ट्राई टू कॉलोनाइज टू द अदर कंट्री। जैसे एक कंट्री है दूसरे को कॉलोनाइज कर रही है, अपने कब्जे में ले रही है। ब्रिटिशर्स ने कितने कॉलोनाइज किए थे अफ्रीका को, इंडिया को, अमेरिका को, वैसे ही इसमें भी द वॉर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करते हुए इसमें दिखाया गया है वॉर ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये भी एक साइंस फिक्शन नॉवल ही है। ओके, एंड द नेक्स्ट हम बात करेंगे टोनो बंगे। The next work is Tono Bungay, one of the famous writing of H.G. Wells, and it was published in 1909. ये publish हुई थी 1909 में। It is a realist semi autobiographical novel, मतलब कुछ कुछ अंश उनकी भी लाइफ से है, सेमी टोटली ऑटोबायोग्राफी नहीं है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। एंड इट इज़ ए स्टोरी ऑफ जॉर्ज पेंडरिवो, तो स्टोरी किसकी है, जॉर्ज पेंडरिवो की है। एंड ही इज़ परस्यूडेड बाय हिज अंकल, तो उसके अंकल ने उनको परस्यूड किया टू सेल ए पेटेंट मेडिसिन, ताकि वो एक पेटेंट मेडिसिन को बेच सके जिसका नाम है टोनो बंगे। तो ये जो नाम है, टाइटल है, वो एक मेडिसिन का नाम है जिसका नाम है टोनो बंगे। एंड दिस मेडिसिन एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमंस जस्ट लाइक ड्रग्स, तो ये बहुत ही डेंजर है ह्यूमंस के लिए, जैसे कि ड्रग डेंजर है वैसे वर्थलेस मेडिसिन बोल सकते हैं इसको। तो जस्ट लाइक ड्रग्स, बट जॉर्ज का अंकल किसने बनाई है ये, एडवर्ड ट्राइज टू एडिक्ट टोनो बंगे, तो वो सोचता है कि ये मेडिसिन बेच के एडिक्ट करके मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। एंड देयरफॉर ही सेल्स टोनो बंगे डिस्गाइज एज मिरेकलिस्ट क्योर टू एवरी काइंड ऑफ डिसीज। तो ये दोनों लोगों को दिखाते हैं कि भाई हाँ, ये ऐसी एक मिरेकलिस्ट, एक चमत्कारी दवा है जिससे किसी भी तरीके की बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। और डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर ये इसको सेल करते हैं, ठीक है। एंड सो व्हेन ही परस्यूड जॉर्ज टू सेल दिस मेडिसिन, ही टेल जॉर्ज दैट दिस इज़ ए मेडिसिन विच क्योर एनी काइंड ऑफ डिसीज। जब वो जॉर्ज को बोलता है कि जो एडवर्ड की ये बेचने के लिए, तब वो बोलता है कि ये कोई भी टाइप की बीमारी हो उसको ये मेडिसिन ठीक कर सकती है। सो एज जॉर्ज स्टार्ट this patent medicine टोनो बंगे, he realizing that he is minting lot of money, तो उसको लगता है यार बढ़िया है, मैं तो बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या है यही देखते हैं कि हाँ अभी सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती है तो लोग लेने लग जाते हैं।
तो इसको लगता है कि हाँ मैं तो बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ अभी इससे बहुत, एंड आल्सो एक्सपीरियंस ए राइज इन सोशल स्टेटस, तो उसको ये भी लगने लगता है कि हाँ मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, मेरा सोशल स्टेटस भी बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत ही सही दवाई है। एंड दिस नॉवल टॉक्स अबाउट हाउ ए पीपल ऑफ लेट विक्टोरियन, तो ये बात करते हैं कि कैसे जो लोग वहाँ के लेट विक्टोरियन अर्ली एडवर्डियन एरिया के लोग थे यूज टू मिंट मनी फ्रॉम बिजनेस, तो कैसे वो बिजनेस माइंडेड हो गए थे कि कुछ भी बेचना है लेकिन पैसे कमाने हैं। दिस वर्क वॉज पब्लिश इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो ये वर्क पब्लिश हुआ था फर्स्ट डिकेड के 20th सेंचुरी में, एंड इट रिप्रेजेंट द लाइफ लेड बाय विक्टोरियन पीपल एंड एडवर्डियन पीपल, तो ये रिप्रेजेंट करा है कि कैसे वो लोग लेट विक्टोरिया के और एडवर्डियन अर्ली एडवर्डियन के लोग कैसे किस टाइप की मेंटेलिटी के थे। एंड दिस वर्क प्रेजेंट द लाइफ एंड बिजनेस माइंडसेट ऑफ द पीपल, तो कैसे उनकी ज़िंदगी थी, कैसा उनका माइंडसेट हो चुका था लिविंग ड्यूरिंग लेट विक्टोरियन एंड एडवर्डियन एज। तो ये इसकी स्टोरी थी टोनो बंगे। तो आपको याद रखना है दिस इज़ ए मेडिसिन, जो टाइटल है टोनो बंगे ये एक मेडिसिन का नाम है जो जॉर्ज को सेल करने के लिए उसके अंकल एडवर्ड उसे देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय एच.जी. वेल्स इज अबाउट कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एज एम्पायर, तो कौन सी ऐसी नॉवल है एच.जी. वेल्स की जो कंडीशन दिखा रही है इंग्लैंड की एज एन एम्पायर। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थॉमस कार्ले वी टॉक्ड अबाउट ए फ्रेज, जब हमने थॉमस कार्ले की बात करी थी हमने एक फ्रेज की बात करी थी, कौन से की, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड देखा था ना हमने, विच टॉक्स अबाउट हाउ इंग्लैंड ट्राइज टू माइंड मनी मिन मनी बाय हुक एंड कुक, कैसे इंग्लैंड पैसा कमाने की दौड़ में है बाय हुक एंड कुक एंड टू वर्क मेकिंग इट सेल्फ ए ग्रेट एंड द मोस्ट पावरफुल नेशन, ताकि वो एक बहुत ही ग्रेट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन बन सके। एंड सेम काइंड ऑफ थिंग रिटर्न इन टोनो बंगे, तो वही सेम चीज़ें इसमें भी है। तो आपको याद रखना है थॉमस कार्ले की कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, ओके उन्होंने भी यही सेम मेंटेलिटी इंग्लैंड के लोगों की उस टाइप की दिखाई थी और वही इसमें दिखाया गया है। तो आंसर इज टोनो बंगे, क्योंकि देयरफॉर इट इज़ ए नॉवल विच टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एज एन एम्पायर। ओके तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये लास्ट ईयर्स के पेपर में क्वेश्चन आ रखा था। तो नेक्स्ट वर्क हम बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोले, द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोले एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1910, ये पब्लिश हुई थी 1910। ये कॉमिक नॉवल है, कॉमेडी है। एंड मिस्टर पोले इज़ एन एंटी हीरो, ये एक एंटी हीरो है। एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ मिस्टर पोले हु इज़ बैंकक्रप्ट, तो ये स्टोरी है मिस्टर पोले की जो एक बैंक करप्ट है एंड ट्राइड ऑफ हिज वाइफ नैगिंग, तो टायर्ड हो चुके हैं अपनी वाइफ की नैगिंग से, पूरे किचकिच से। एंड ही इज़ डेरी जॉब एज द ओनर ऑफ ए रीजनल जेंटलमैन आउटफिटर, तो ये अपने बिजनेस से भी काफ़ी फेडअप हो चुके हैं, फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी, तो इनको बैंकरप्ट होने का भी डर लगा रहता था। सो ही डिसाइड टू बर्न हिज शॉप, तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी शॉप को जला दूँ एंड किल हिमसेल्फ, अपने आप को मार दूँ। एक्सट्रीमली अनहैप्पी, बहुत ही नाखुश थे अपने काम से। विद द काइंड ऑफ कंडीशन ही इज़ इन टू, तो अपनी जो कंडीशन थी उनकी वो बिल्कुल ही उस कंडीशन से नाखुश थे। बट अनएक्सपेक्टेड इवेंट टेक अप एंड ही हैज़ टू फेस हिज डेथ, लेकिन वो एक ऐसी घटना घटी कि उनको अपनी जो मौत है उसको फेस करना पड़ा एंड एस्केप टू द वर्ल्ड ऑफ हीरोइज्म एंड होप, तो वो हीरोइज्म एंड होप वाली दुनिया को छोड़ देते हैं। एंड हिज अर्ली लाइफ एंड आफ्टर फेकिंग डेथ, जो फेक उन्होंने एक डेथ अपनी क्रिएट की थी, हिज न्यू लाइफ इन विच ही इज़ बिल्ड ऑफ हीरोइज्म एंड होप, तो एकदम कहानी में ट्विस्ट इसमें दिखाया गया है हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोले में। तो ये था, आज हमने एच.जी. वेल्स अपना कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों वीडियोस देखें आप, कल की भी आज की भी, पार्ट 2 है ये एच.जी. वेल्स का। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ पाए, मेरे साथ जुड़ पाए, और हम ऐसे ही
जो कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसी टाइप का, उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से जो वीडियोस है उसी टाइप का आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके पढ़ें। क्वेश्चन आंसर वे में स्लाइड होती है क्योंकि ताकि आप उनको समझ सकें कि क्या उस टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं या किस टाइप का हमें आंसर उसमें देना चाहिए। तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार वीडियो सुन ली है, एक बार पॉज करके पढ़ ले, तो आपका ये 15-20 मिनट जो है वो वर्थ है बिल्कुल, आपके 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं जाएगा मेरी वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।